पैसे कमाने हैं, म्यूचुअल फंड सही है। घर खरीदना है या होम लोन को जल्दी खत्म करना है, म्यूचुअल फंड सही है। चाइल्ड एजुकेशन प्लान करना है, म्यूचुअल फंड सही है। रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने, बैंक्स ने या फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने म्यूचुअल फंड को कुछ इस तरह से प्रमोट किया है या सेल किया है कि आज म्यूचुअल फंड हम इंडियंस का फेवरेट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेटेस्ट रिपोर्ट माने तो सन 2016 में इंडियंस ने साल भर में 15,000 करोड़ की एसआईपी की थी और अब सिर्फ एक महीने में हम इंडियंस 15,000 करोड़ की एसआईपी कर दे। इसका मतलब हम इंडियंस म्यूचुअल फंड पे ट्रस्ट करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और उससे प्रॉफिट बनाते हैं और पैसा कमाते हैं। जब बात आती है म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स की, हमें कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उससे पैसा बनाते हैं और उस पैसे पे लगने वाले टैक्स को समझना चाहते हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स बताई है जो आपको म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे लगने वाले टैक्स को बचाने में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड पे किस तरह के टैक्स लगते हैं। जब बात करें इक्विटी म्यूचुअल फंड की तो एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना कम से कम 65% पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में दो तरह के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मींस अगर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड को एक साल के पहले ही बेच देते हैं तो उससे होने वाले प्रॉफिट पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है जो होता है 15%। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया है तो आपको 15 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं और उसके बाद उसके सेल करते हैं तो इस पे होने वाले प्रॉफिट पर पहले 1 लाख रुपए पे आप कोई टैक्स नहीं लगने वाला और उससे ज्यादा अमाउंट पे आपको 10% टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड एक साल के बाद सेल किया और उस पर आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि इसमें पहले 1 लाख रुपए पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है और नेक्स्ट 1 लाख रुपीस पे आपको 10% टैक्स देना होता है। मतलब 2 लाख रुपए पर आपको 10,000 रुपए टैक्स देना होगा। खास बात यह है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कौन सी टैक्स ब्रैकेट से बिलोंग करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर इधर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है या 15% टैक्स देना पड़ता है। जब बात करें डेट म्यूचुअल फंड की तो डेट म्यूचुअल फंड एक ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना कम से कम 65% पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज या मनी मार्केट जैसे सेफ ऑप्शंस में लगाते हैं। और डेट म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। डेट म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट आपके इनकम पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10% टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट में से 10% टैक्स देना होगा। अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं तो आपको डेट म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट में से 30% टैक्स देना होगा। सो ये हमने देखा कि म्यूचुअल फंड पे किस तरह से टैक्स लगते हैं। अब देखते हैं 3 ऐसे जुगाड़ जो आपको म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पे टैक्स बचाने में हेल्प करेंगे। जुगाड़ नंबर 1 है खास उन लोगों के लिए जो 30% टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हैं। ऐसे लोगों को बैंक एफडी या आरडी में ना इन्वेस्ट करके या डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आप बोलोगे, भाई कुमुद, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करूं, मुझे थोड़ा सेफ इन्वेस्टमेंट करना है। सो ऐसे केस में आपको खास इक्विटी म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करने होंगे जहां पर इक्विटी एक्सपोजर 80-90% ना होके सिर्फ 65% या 70% हो। सो ऐसे फंड काफी सेफ एंड स्टेबल होंगे, प्लस इसके रिटर्न्स आपके एफडी आरडी से बेटर होंगे, आपके डेट म्यूचुअल फंड से बेटर होंगे, एज वेल एज इसमें जो स्टेबिलिटी होंगी आपके डेट म्यूचुअल फंड और एफडी की इक्वली होंगी। खास बात यहां पर यह है कि आप अपनी बाकी इनकम, सैलरी या इन्वेस्टमेंट पर 30% टैक्स देते हैं लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड पर आप मैक्सिमम 10 या 15% ही टैक्स देंगे क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड इर्रेस्पेक्टिव आपके टैक्स ब्रैकेट के होता है। सो जो लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लस टैक्स बचाने के लिए। जुगाड़ नंबर 2 है उन सभी लोगों के लिए जो घर खरीदने के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। एज पर सेक्शन 54F, अगर आप म्यूचुअल फंड से कमाए हुए पैसों से घर खरीदते हैं तो इन पैसों पर आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। इस कंडीशन का यूज करके आप अपना 100% टैक्स बचा सकते हैं। जुगाड़ नंबर 3 बहुत खास है, इसको हम टैक्स हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। हमने देखा था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अप टू 1 लाख कोई टैक्स नहीं लगता। हमें यहाँ पर यही कंडीशन का यूज करना है। मतलब हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगभग 1 साल तक इन्वेस्ट करना है और जैसे ही हमारा प्रॉफिट 1 लाख के आसपास पहुंच जाए तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में से पैसा रिडीम करना है और उसे री इन्वेस्ट करना है। इसको अच्छे से समझने के लिए चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूं 2 दोस्तों की, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल जो कि एक सिंपल इन्वेस्टर है आपकी और मेरी तरह। सपोज उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए 10 सालों के लिए विद एवरेज रिटर्न्स ऑफ 12%। 10 सालों में उनके 5 लाख बढ़कर हो गए 15.5 लाख, जिसमें से 10.5 लाख प्रॉफिट है। अब ये 10.5 लाख में से फर्स्ट 1 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा, सो बच गए 9.5 लाख।
ये 9.5 लाख पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से फ्लैट 10% टैक्स लगा, जो कि हुआ 95,000। मींस रामलाल ने 95,000 टैक्स दिया ऑन प्रॉफिट ऑफ 10.52 लाख। अब बात करते हैं श्यामलाल की, जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जिन्हें टैक्स हार्वेस्टिंग भी अच्छे से पता है। श्यामलाल ने भी 5 लाख इन्वेस्ट किया 10 सालों के लिए विद 12% एवरेज रिटर्न, जस्ट लाइक रामलाल। लेकिन श्यामलाल हर एक साल अपना इन्वेस्टमेंट रिडीम कर देते थे और उसको री इन्वेस्ट कर देते थे। जैसे कि उन्होंने फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट किया 5 लाख, एक साल के बाद 12% रिटर्न्स के हिसाब से 5 लाख बढ़कर हो गए 5.6 लाख। साल के एंड में उन्होंने पैसा रिडीम कर लिया। ऐसे में उन्हें प्रॉफिट हुआ 60,000 का, जो कि 1 लाख से कम है। सो श्यामलाल को फर्स्ट ईयर कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। सेकेंड ईयर श्यामलाल ने इन्वेस्ट किया 5.6 लाख और 12% के हिसाब से ये बढ़कर हो गए 6.27 लाख। मींस प्रॉफिट हुआ 67,000 रुपीज का, जो कि अगेन 1 लाख से कम है। सो सेकंड ईयर भी उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। श्यामलाल सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करते गए अगले 10 साल तक, जहां उन्हें पहले 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ा, क्योंकि उनका ईयरली प्रॉफिट 1 लाख से कम ही था। 6th ईयर उनका प्रॉफिट फर्स्ट टाइम 1 लाख से ऊपर गया और उन्हें फर्स्ट टाइम 574 रुपीज टैक्स देना पड़ा। सिमिलरली 7th ईयर उन्होंने 1,842 रुपीज टैक्स दिया। अगर हम श्यामलाल के 10 साल के टैक्स को सम करते हैं तो टोटल आता है अप्रोक्सीमेटली 17,000 रुपीज ऑन अ प्रॉफिट ऑफ 10.52 लाख। अगर हम रामलाल और श्यामलाल दोनों की इन्वेस्टमेंट जर्नी कंपेयर करें तो देखेंगे कि दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया, सेम प्रॉफिट बनाया, लेकिन श्यामलाल ने सिर्फ 17,000 टैक्स दिया, वहीं पर रामलाल ने 5 टाइम्स से भी ज्यादा 95,000 टैक्स दिया। मींस अगर आप स्मार्टली प्लान करो तो इथिकली कोई भी गलत काम ना करते हुए टैक्स बचा सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।